क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हों, लेकिन दोनों की कीमत अलग-अलग लगाई जाए? एक, रूस से अरबों का तेल भी खरीदे, यूक्रेन को ड्रोन भी दे, नेटो का सदस्य होकर भी ब्रिक्स समिट में जाए और फिर भी दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता उसकी तरफ नरम रुख अपनाए। और दूसरा देश जो लगभग उन्हीं वजहों से काम कर रहा हो, उसे सख्त प्रतिबंधों और टैरिफ का सामना करना पड़े। आज हम एक ऐसी ही पहेली को सुलझाने जा रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की पेचीदगियों से पर्दा उठाएगी। क्या है इस रहस्यमयी विरोधाभास के पीछे की सच्चाई? कल्पना कीजिए एक ऐसा खिलाड़ी जो एक साथ कई मोर्चों पे दांव खेल रहा है। अब बात कर रहे हैं तुर्की की, जो एक तरफ यूक्रेन को हथियार खास करके ड्रोन मुहैया करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस से धड़ल्ले से ऊर्जा का आयात कर रहा है। तुर्की नेटो का महत्वपूर्ण सदस्य है, फिर भी वह ब्रिक्स की बैठकों में शामिल होता है, खुलकर इसराइल का विरोध करता है और सीरिया में अमेरिका के समर्थित कुर्द पर हमला करने में भी नहीं हिचकता। पश्चिमी देशों ने रूस पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, तुर्की ने उनमें शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और रूस से अरबों डॉलर का तेल खरीद रहा है। और इन सारी बातों के बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन इन तमाम विरोधाभासों को एक साथ बखूबी मैनेज कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सब के लिए अर्दोआन से नाराज नहीं दिखते। याद कीजिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब ईरान पर प्रतिबंध लगे थे, तो उनका उल्लंघन करने वाले तुर्की के एक बैंक पर पेनल्टी लगाने में भी देरी की गई थी। लेकिन अब भारत की ओर देखते हैं। भारत भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के तहत रूस से तेल खरीद रहा है, क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स में भी उसकी मौजूदगी है। फिर भी ट्रंप का रुख भारत को लेकर बिल्कुल अलग रहा है। इस साल 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति की कमान संभालने के बाद से ट्रंप ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे भारत के हितों को चोट पहुंची। जहां तुर्की पर अमेरिका ने केवल 15% टैरिफ लगाया, वहीं भारत पर 50%। यह विरोधाभास और गहराता जाता है। तो आखिर ऐसा है क्यों? तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन 2019 के बाद पहली बार एक द्विपक्षीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं, 6 साल बाद। इससे पहले वह ट्रंप के कार्यकाल में ही व्हाइट हाउस गए थे, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन के से अर्दोआन के संबंध तनावपूर्ण रहे। बाइडेन अक्सर अर्दोआन पर निरंकुश शासन का आरोप लगाते थे, लेकिन ट्रंप अर्दोआन की तारीफ तब से कर रहे हैं जब वह राष्ट्रपति भी नहीं बने थे। 2012 में इस्तांबुल में ट्रंप टावर के उद्घाटन के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने अर्दोआन को दुनिया भर में सम्मानित और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बताया, जो तुर्की के लोगों का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप ने अर्दोआन को अपना दोस्त और बेहतरीन नेता कहा। हाँ, ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करते हैं और उन्हें अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन ये दोस्ती भारत के हितों पर लगने वाली चोटों को अभी तक रोकने में नाकाम रही है। और ये सच है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने नेटो सहयोगी तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जो अमेरिका को रास नहीं आया। लेकिन अब परिस्थितियां फिर से बदल रही हैं। 25 सितंबर को अर्दोआन व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। 19 सितंबर को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अर्दोआन के दौरे की घोषणा भी की और कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति के साथ कई कारोबारी और सैन्य समझौतों पर काम चल रहा है। इनमें बड़े पैमाने पर बोइंग एयरक्राफ्ट की खरीद, F-16 डील और F-35 पर भी बातचीत शामिल है। अर्दोआन ने भी जुलाई में दावा किया था कि वह ट्रंप के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट जेट को लेकर भी एक समझौते पे पहुंचे हैं, जिसके तहत F-35 की डिलीवरी ट्रंप के इसी कार्यकाल में धीरे धीरे होगी। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। ICIS जो कंसल्टेंसी है, उसका ये कहना है कि पिछले साल तुर्की ने कुल गैस आयात का 41% रूस से खरीदा। केयर कमोडिटी फर्म के एक जो एनालिस्ट है, वो भी ये कहते हैं कि तुर्की ने कुल तेल आयात का 57% रूस से लिया है। ये तब हो रहा है जब ट्रंप नेटो से तेल आयात बंद करने की अपील कर चुके हैं। तो सवाल यहां आपके हमारे मन में उपजना चाहिए कि ट्रंप भारत की तरह अर्दोआन को लेकर इतने सख्त क्यों नहीं है? इसका जवाब है तुर्की की भौगोलिक स्थिति। तुर्की अपनी खास लोकेशन की वजह से दुनिया भर में काफी अहमियत रखता है। इसी वजह से उसे नेटो का एक महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है। तुर्की जो है ब्लैक सी तक की पहुंच को नियंत्रित करता है। यह यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। और तुर्की जहां स्थित है, उसकी उपेक्षा नेटो नहीं कर सकता। इसलिए अर्दोआन की मनमानी को भी नेटो बर्दाश्त करता है।
भारत के साथ ऐसा नहीं है। अगर ट्रंप को लगता है कि भारत को नाराज करना अमेरिका के हक में नहीं है, तो वो 50% टैरिफ कभी नहीं लगाते। जहां ट्रंप के सहयोगी यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध कह रहे हैं, वहीं तुर्की और चीन का रशिया से तेल खरीदना कोई युद्ध नहीं है। अब न तो यूक्रेन की अर्दोआन से कोई कड़वाहट है और न ही रूस की। और प्रोफेसर जो है, अगर इसे देखें महापात्रा के शब्दों में, तो वो इसे कहते हैं कि अर्दोआन की बड़ी कूटनीतिक सफलता है। तो तुर्की के लिए रूस से ऊर्जा आयात बंद करना व्यावहारिक नहीं है। तुर्की में महंगाई तेजी से बढ़ी है और अगर ऊर्जा की कीमतें बढ़ी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। अर्दोआन फिलहाल सत्ता से बाहर नहीं होना चाहते और तुर्की न केवल अपनी लोकेशन की वजह से बल्कि बड़ी सेना के कारण भी नेटो में बहुत खास है। तो अगर रूस के खिलाफ पश्चिमी देश एकजुट होते हैं तो नेटो में तुर्की की भूमिका अहम होगी। तो अर्दोआन ने यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों के दबाव को एक साथ झेला है, फिर भी उन्होंने किसी के सामने हथियार नहीं डाले। उन्होंने वही किया जो तुर्की के हित में था। ट्रंप का सत्ता में आना अर्दोआन के हक में ही गया। ट्रंप परिवार इस्तांबुल में कारोबार भी करता है और भारत को लगा था कि ट्रंप आने के बाद उसके हित सध जाएंगे। कई लोगों ने तो यहाँ पूजाएं भी की थी। तो कुल मिला के तुर्की अजरबैजान से पाइपलाइन के जरिए इजराइल में तेल सप्लाई करता है, साथ ही इजराइल की आलोचना भी करता है। अर्दोआन किसी की नहीं सुनते और हाल के वर्षों में हर मुश्किल को मैनेज करने में सफल रहे। और भारत के साथ एक बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की भी है। अमेरिका को जब भी लगता है कि भारत अपने मन से फैसले ले रहा है तो वह पाकिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ट्रंप अभी ऐसा ही कर रहे हैं। तो अगर अर्दोआन को पश्चिम से बहुत तवज्जो नहीं मिलती है तो वे रूस और इस्लामिक देशों की तरफ चले जाते हैं। तो पश्चिम की मजबूरी है उनको लिफ्ट देना। तो कुल मिला के बाइडन जो है वो अर्दोआन को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में अर्दोआन ने रूस से संबंध बढ़ाए। तो अभी ये भी माना जा रहा है कि तुर्की अमेरिका के साथ एक नया ऊर्जा समझौता कर रहा है और जिसके तहत वह अमेरिका से ज्यादा एलएनजी खरीदने का वादा भी कर सकता है। तो कुल मिला के अर्दोआन ने सत्ता में रहते हुए खुद को उम्मीद से ज्यादा मजबूत किया। उन्होंने इराक, सीरिया और लीबिया में प्रभावी सैन्य अभियान चला के तुर्की की राजनीतिक और सैन्य ताकत का एहसास कराया। जहां तुर्की जो है वो बड़ा राजनयिक ताकत तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी सैन्य ताकत ने उसकी भरपाई कर ली। तो जब सितंबर 2021 में अर्दोआन न्यूयॉर्क में यूएन की आम सभा को संबोधित करने गए थे तो वे बाइडेन से मिलना चाहते थे, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इससे नाराज होके अर्दोआन ने पुतिन से मुलाकात कर ली। और बड़ी चीज ये है कि तुर्की के पास चौतरफा बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। अर्दोआन यूरोप से पश्चिम तक, इस्लामी दुनिया से लेकर दक्षिण तक, पूर्व में यूरेशिया के अलावा उत्तर में रूस तक अपना संबंध चाहते हैं। जब भी वे एक तरफ खतरा महसूस करते हैं वे दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। तो कुल मिला के हालांकि कई बार वो खुद फंस जाता है इस भू राजनीतिक खेल में, लेकिन तुर्की इस तरह का खेल लंबे समय से खेल रहा है और कई बार उसे रूस से समझौता भी करना पड़ता है। तो अर्दोआन पुतिन से अब दोस्ती रख रहे हैं, उसके बावजूद ट्रंप नाराज नहीं है कि 2016 में जब एक तख्तापलट की कोशिश हुई थी तब रशिया ने उसकी मदद की। तो बड़ी चीज़ ये है कि रूस ने, जब अमेरिका ने इनकार कर दिया तो रूस ने उसकी स्थिति का फायदा उठाया। गुलेन वाला मामला अगर आप सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस उथल पुथल में वहाँ 250 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें अर्दोआन के कुछ करीबी भी मारे गए थे। तो जब पुतिन वो पहले नेता थे जिन्होंने अर्दोआन से संपर्क किया और उन्होंने अर्दोआन को अपने होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग बुलाया और तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिकी जो बराक ओबामा थे उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया था। तो जब बड़ी चीज़ ये है कि जॉन केरी जो तत्कालीन विदेश मंत्री थे उन्होंने ज़रूर फ़ोन किया था। तो कुल मिला के ट्रंप एक डबल सिक्का, जैसे मैंने शुरुआत में कह रहे हैं, उछाल रहे हैं। दोनों तरफ अपने चित भी मेरी पट भी मेरी वाला मामला है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से चला रहे हैं। भारत के लिए अलग उसको चला रहे हैं और टर्की के लिए अलग चला रहे हैं। वो टर्की जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान के साथ खुले तौर पे खड़ा रहा, वो टर्की जो अमेरिका के साथ है, रशिया के साथ भी है, सभी के साथ भी है। तो इसमें तारीफ करनी बनती है अर्दोआन की विदेश नीति, उसकी जियोपॉलिटिकल समझ और उस समझ को इम्प्लीमेंट करने की क्षमता। तो बड़ी चीज़ ये है कि अब तक ट्रंप का जो ये अर्दोआन के प्रति नरम रुख हैं, या ये केवल उसके जो बिजनेस या
आर्मी के जो समझौते हैं उसकी उपज है, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? क्या तुर्की की रणनीतिक स्थिति उसे एक ऐसी आज़ादी देती है जिसकी भारत को अभी भी तलाश है? या सिर्फ ये व्यक्तिगत संबंधों और सत्ता के समीकरणों का खेल है, जहाँ नियम हर एक खिलाड़ी के लिए बदले हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये शतरंज का खेल अक्सर हमें ऐसे विरोधाभासों के पीछे छोड़ता है, जहाँ हर चाल के पीछे कोई गहरा मकसद छुपा होता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ अपने हित सर्वोपरि होते हैं, जहाँ दोस्ती और दुश्मनी की परिभाषा हर बदलते हालात के साथ बदलती रहती है। आपको क्या लगता है, ये जो जटिल पहेली है अमेरिका की, को लेके क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएँ, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।